हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, फर्स्टली नए साल, नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपने जैसा प्यार हमें पिछले साल दिया था, हम उम्मीद करते हैं कि वो प्यार हमारा बना रहे और हमारा जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो बना रहे 23-24 में भी। सो बेसिकली 22-23 जाते जाते बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशंस देखे गए हैं जीएसटी में, जहां पर अगर आपने कोई जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके लिए ये नोटिफिकेशंस आए हैं। मैं ये कह सकती हूँ 22-23 एक अच्छा गिफ्ट दे गया है 23-24 के लिए। सो यस, आज की वीडियो में हम वो नोटिफिकेशंस डिस्कस करने वाले हैं जो 31 मार्च 2023 को आई है, जहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम आई है, जहां आपने अगर कोई रिटर्न मिस किया है तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितनी लेट फी आपको एप्लीकेबल होगी एंड कब तक आपको वो रिटर्न फाइल कर देगी। प्लस ये जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई है ये आप कब तक कौन से फॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल है और कौन से फॉर्म्स के लिए नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये ऑफिशियली कोई एमनेस्टी स्कीम करके नहीं आई है, बल्कि नोटिफिकेशन आई हैं और हर एक नोटिफिकेशन में एक पर्टिकुलर रिटर्न के लिए कुछ रिलीफ दिए गए हैं। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं कर दें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। चलते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन नंबर 02/2023 एक कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है। कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए इनिशियली जब जीएसटी आया था तब उन्हें क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 4 फाइल करना रहता था एंड उसी के साथ पेमेंट करनी रहती थी। फ्रॉम द ईयर 2019-20 ये जो प्रोसेस है उसे चेंज कर दिया गया। आपको क्वार्टरली सिर्फ पेमेंट करना है सीएमपी 08 में एंड एक सिंगल रिटर्न जीएसटीआर 4 एनुअली फाइल करनी। अब इस नोटिफिकेशन थ्रू ये रिलीफ दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपने कोई रिटर्न मिस कर दिया है फाइल करने फ्रॉम जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2022, तो आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, जहां पर आपकी जो लेट फी है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी है 250 रुपीज इस एक्ट के अंदर, यानी कि टोटल 500 रुपीज, 250 सीजीएसटी के अंदर, 250 एसजीएसटी के अंदर। तो टोटल लेट फीस आपको एप्लीकेबल होगी ईच रिटर्न पे 500 रुपीज। वहीं अगर आपका जीएसटीआर 4 में कोई लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि नील आप जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपकी लेट फीस जीरो होगी अगर आप रिटर्न वो फाइल कर देते हैं बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023 टू 30 जून 2023। यानी कि आप आज से 30 जून के अंदर अंदर अगर रिटर्न फाइल करना है अपना जीएसटीआर 4 क्वार्टरली फॉर 17 टू मार्च 19 या फिर ईयरली फ्रॉम 1920 टू 2122, तो इन दैट केस आपकी लेट फीस रिस्ट्रिक्ट कर दी है 500 अगर आपके पास टैक्स लायबिलिटी है तो, एंड जीरो अगर आपके पास टैक्स लायबिलिटी नहीं है, यानी कि आप नील रिटर्न फाइल करें। ये जो स्कीम है यानी जो नोटिफिकेशन है वो ध्यान दीजिए सिर्फ 21-22 के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि अप टू 21-22। अगर कोई रिटर्न आपने मिस कर दिया फॉर द पीरियड 22-23 यानी कि लास्ट ईयर, तो ये नोटिफिकेशन आप पे एप्लीकेबल नहीं है। जो भी लेट फीस एप्लीकेबल होगी एज पर द लॉ वो आपको पे करनी। चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन नंबर 3। नोटिफिकेशन नंबर 3 आया है स्पेसिफिकली फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं करते हैं या स्पेसिफिक पीरियड में नहीं फाइल करते हैं स्पेसिफिक रिटर्न्स, देन जीएसटी अथॉरिटीज के पास अथॉरिटी है कि वो आपका नंबर कैंसिल कर सके। अगर उन्होंने आपका नंबर कैंसिल किया है ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर 2022, यानी कि ये 31 दिसंबर 2022 से पहले आपका नंबर अगर कैंसिल हो गया है तो आपके पास यहाँ पर उन्होंने अथॉरिटी दी है कि आप अपना रिटर्न फाइल कर दें और जो भी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स थी वो फाइल कर दें विद इंटरेस्ट एंड लेट फी।
प्लस एक अप्लाई कर रहे रिवोकेशन के लिए अप टू 30 जून 2023। इन दैट केस आपका केस रीस्टोर हो जाएगा। करंटली क्या हो रहा था कि अगर रिसेंटली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो टाइम पीरियड में अगर आपने रिवोकेशन के लिए नहीं फाइल किया है तो आपका नंबर रिस्टोर नहीं होता है। आपको फिर अथॉरिटीज के साथ जाके डिस्कस करना पड़ता है कि क्या वे आउट है, और अगर फर्स्ट टू सिनेरियो होता है तो शायद वो नंबर आपका परमानेंटली कैंसिल हो चुका है और शायद आपको नया नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पर नए नंबर में भी ये दिक्कत आती है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग पैन नंबर पे ऑलरेडी एक नंबर अलॉटेड है तो आपको न्यू नंबर भी जल्दी नहीं मिलता है। अब मान लीजिए अगर 2019 में आपका नंबर कैंसिल हो चुका है क्योंकि आपने रिटर्न्स नहीं फाइल की है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी रिटर्न्स आपकी पेंडिंग थी टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन आप उसे फाइल कर सकते हैं विद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फी, एंड आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अप टू 30 जून 2023। इसमें भले ही आपका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो बहुत पहले का है, यानी कि 2019 या 20 या 21 का, बट इस स्कीम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं उसे रिवोक करके वापस से एक्टिवेट करने का। यहाँ पर ये भी क्लियरली दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो चुका है और आपने कोई अपील फाइल कर दी है उसके सामने जो रिजेक्ट हो चुकी है ऑन द ग्राउंड की आपने टाइम लिमिट्स के अंदर ये एप्लीकेशन नहीं फाइल की थी रिवोकेशन के लिए, तो आप उस केस में भी ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं एंड आप अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए। तो ये एक वेलकम मूव है। काफी सारे लोगों के नंबर्स पास्ट में कैंसिल हो गए थे और उन्हें पता भी नहीं था कि उनके नंबर्स कैंसिल हो चुके हैं फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। उन्हें काफी एक एक दो साल बाद पता चलता है। अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू वो फायदा ले सकते हैं और अपने पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें ये जान लीजिए एक टाइम पीरियड दिया है कि आपका जो ऑर्डर है वो 31st डे ऑफ 2000 दिसंबर 2022 से पहले आ जाने चाहिए, यानी कि आपका जो नंबर है वो कैंसिल हो जाने चाहिए इससे पहले। अगर उसके बाद वैसे सपोज फरवरी 2023 में हुआ है तो आप नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन नंबर 4। बेसिकली ये एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है फ्रॉम 26th डे ऑफ दिसंबर 2022। ये नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे 4 और 5 एक साथ। सो बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 4 एंड नोटिफिकेशन नंबर 5 में कहा गया है कि अगर आप कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ये स्पेसिफिकली सिर्फ गुजरात के लिए है, बाकी स्टेट्स के लिए नहीं है। इन दैट केस जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन भी कराना पड़ेगा एट स्पेसिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर्स, जो वो बताएंगे कि कौन से सेंटर्स हैं, एंड वहां पर अपनी ओरिजिनल कॉपीज भी दिखानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की जो उन्होंने अपलोड किए हैं। वो वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक होने के बाद प्लस वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बाद ही आपको जीएसटी नंबर ग्रांट होगा। तो ये जो था ये प्रोविजन पहले भी आया था बट ये लॉ में नहीं था। अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू उसको लॉ में भी इंसर्ट कर दिया गया है एंड ये प्रोविजन ये नोटिफिकेशन सिर्फ गुजरात के लिए है। सो बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 4 और 5 इसी को कवर करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 6 जो है ये है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, जो नॉन फाइलर्स के लिए आया है, यानी कि अगर आपने रिटर्न भी फाइल नहीं की है एंड आपके लिए कोई असेसमेंट चल रहा है तो इन दैट केस अगर आप अपनी रिटर्न 30th डे ऑफ जून 2023 से पहले फाइल कर देते हैं विद इंटरेस्ट एंड लेट फी, तो इन दैट केस जो आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर दी जाएंगी और अगर आपका जो असेसमेंट ऑर्डर भी दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। सो यहाँ देखिए लिखा है अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने has failed to furnish a valid return within a period of 30 days from the service of assessment order issued on or before 20th February 2023। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो ऑर्डर आपको इशू हुआ है वो 28 फरवरी 2023 या उससे पहले होना चाहिए। इन दैट केस अगर आप अपने रिटर्न फाइल कर देते हैं ऑन और बिफोर 30th जून विद लेट एंड इंटरेस्ट तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली विथड्रॉ हो जाएगा। ये और इसमें यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उस ऑर्डर के सामने अपील फाइल की है कि नहीं,
अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन का तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं जीएसटीआर 7 के, सॉरी नोटिफिकेशन नंबर 7 पे। नोटिफिकेशन जो नंबर 7 है वो कॉम्बिनेशन है जहां पर लेट फीस रिड्यूस की है प्रायर पीरियड के लिए भी, एंड लेट फीस बताई गई है रिटर्न्स के लिए पर फ्यूचर पीरियड भी। तो पहले हम फ्यूचर पीरियड का देखते हैं। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो लेट फी है आपके नॉर्मल रिटर्न्स के लिए, सो ये रिटर्न्स जो है वो सेक्शन 44 यानी कि जीएसटीआर 9 के लिए एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर, सो एग्रीगेट टर्नओवर जब भी कह रहे तो यानी कि आपके जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उनका सब पूरा टर्नओवर इसमें काउंट होगा। अगर 5 करोड़ से नीचे है तो आपको जो लेट फी लगेगा है 25 रुपीज पर डे। 25 रुपीज ईच एक्ट में है तो 50 रुपीज आप कंसिडर कीजिए। 25 सीजीएसटी, 25 जीएसटी का 50 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 0.02% ऑफ द टर्नओवर। एंड वहीं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है तो ये लेट फी हो जाएगा 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.02% ऑफ द टर्नओवर। अगर 20 करोड़ के ऊपर है तो लेट फी आपका जो कंटिन्यू हो रहा है अभी भी 200 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ द टर्नओवर। सो यहाँ पर बेसिकली रिलीफ दिया गया है जीएसटीआर 9 फाइलर्स के लिए, जहां पर अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ के नीचे है तो आपके पास ऑप्शन है 50 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.2% ऑफ टर्नओवर एट 100 पर डे। वहीं अगर 20 करोड़ के ऊपर है तो ये 200 रुपीज पर डे का आता है। So ये सब जीएसटीआर 9 के लिए है रिलीफ। नॉर्मली 1, 2 एंड 3 भी के अलावा मतलब जो भी आप रिटर्न इसके अलावा भर रहे हैं उनके लिए अभी भी जो पुरानी लेटीज हैं वही एप्लीकेबल होगी। ये सिर्फ जीएसटीआर 9 के लिए है। ये जो था ये जो टेबल है ये 22-23 ऑनवर्ड के लिए है। अगर आप जीएसटीआर 9 उससे पहले के पीरियड के लिए ले रहे हैं यानी फ्रॉम 17-18 टू 21-22 तो लेट फीस जो होगी वो मैक्सिमम 20,000 रुपीज होगी अगर आप अपने रिटर्न फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023 से 30th डे ऑफ जून 2023 तक करें। ध्यान रखिए ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस जो एप्लीकेबल होगी। अगर आपकी लेट फीस से कम आ रही है क्योंकि आप परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ले रहे हैं या 200 रुपीज पर डे के हिसाब से ले रहे हैं तो जो भी लीस्ट एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर आप लेंगे। और मैक्सिमम उनका कहना है कि 20,000 रुपीज है। सो अगर आपका जीएसटीआर 9 पेंडिंग है फ्रॉम 17-18 टू 21-22 तो आपकी लेट फी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है 20,000 तक। वहीं अगर वो 22-23 यानी कि लास्ट ईयर के लिए है तो ये रही आपकी न्यू लेट फीस जो एप्लीकेबल होगी। 22-23 का आप अभी रिटर्न फाइल करोगे 23-24 में। आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8 के लिए जो जीएसटीआर 10 रिटर्न के लिए है। जीएसटीआर 10 रिटर्न फाइनल रिटर्न भी कही जाती है। जब आप आपका नंबर कैंसिल हो जाता है या आप वॉलंटरीली अपना नंबर सरेंडर करते हैं तब आपको जीएसटीआर 10 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जहां पर आप अपने सारी लाइबिलिटी, पेंडिंग लाइबिलिटी, स्टॉक, आईटीसी वगैरह सब डिस्क्लोज करते हैं। काफी बार देखा गया है कि लोग अपना नंबर सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर के बाद ऑर्डर आ जाता है कि आपका नंबर कैंसिल है बट उन्हें नहीं पता है कि उन्हें जीएसटीआर 10 भी फाइल करना है या जीएसटीआर 10 फाइल करना मिस कर देते हैं। इन दैट केस लेट फीस जो है वो 10,000 रुपीज की। बट क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया जैसे एक एमनेस्टी स्कीम आई है इसमें जो लेट फीस है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 1,000 रुपीज तक अगर आप वो जीएसटीआर 10 फाइल कर देते हैं बिटवीन द पीरियड अप्रैल 23 टू 30 जून 2023। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया है नोटिफिकेशन नंबर 9 है। इसमें जो टाइम लिमिट था जो जीएसटी अथॉरिटीज के पास था जिसके बीच में उन्हें ऑर्डर इश्यू करना है उसमें एक्सटेंशन दिया है। तो अगर वो ऑर्डर उन्हें जो स्पेसिफिकली सेक्शन 73 में एप्लीकेबल होता है वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए है तो अब उसमें टाइम पीरियड एक्सटेंड करके 31st डे ऑफ दिसंबर 2023 कर दिया है। यानी कि उनके पास अभी भी टाइम है आपको ऑर्डर इश्यू करने के लिए फॉर द पीरियड 17-18 18-9 दिन के लिए टाइम एक्सटेंड करके 31st डे ऑफ मार्च 24 कर दिया है।
एंड 1920 के लिए 30th डे ऑफ जून 2022 कर दिया है। सो अथॉरिटीज का जो टाइम लिमिट था जिसके बीच में उन्हें वो ऑर्डर इशू करना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, वो एक्सटेंड कर दिया है, गिविंग देम मोर टाइम टू एनालाइज द डेटा एंड कम टू अ कंक्लूजन। तो बेसिकली ये थे कुछ एक्ट नोटिफिकेशंस यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं बिटवीन द पीरियड अप्रैल टू जून। वही फ्यूचर के भी लेट फीस बताई गई है स्पेसिफिकली फॉर जीएसटी और 9। टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया है फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर एंड आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर बताया है अगर आप गुजरात स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आई होप ये वीडियो दोस्तों उसमें हमने काफी कोशिश की है कि सभी जो पॉइंट्स हैं हम उसको डिटेल में कवर कर पाए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू।